हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हमारा आज चैप्टर नंबर 2 हम लोग अपना प्रारंभ करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ग्लोब और ग्लोब में हम लोग 2 चीज़ देखेंगे। ग्लोब में है आपका अक्षांश और आपके देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ग्लोब को बनाएं, ग्लोब को समझें कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहाँ होती हैं और उनको आपका समझने का प्रयास करें। तो इसी दिशा में हम लोग चलेंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जो आपका ग्लोब है ये आपको दिखाई देगा। तो आप पता लगे आपको ये जो ग्लोब है ये वास्तविक रूप से आपको ग्लोब आपको पृथ्वी के जो आकार है उसके आकार का आपको दिखाई देगा। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है एवं वास्तविक रूप है। कैसा है? लघु मतलब छोटा, और इसका जो रूप है आपका प्रारंभिक वो आप इसमें समझ सकते हैं, आप इसको देख सकते। ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट रखने में योग्य ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जाती है, इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, जैसे घुमाया जा सकता है, जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिया जाता है। पृथ्वी के समान गोले पर किसी बिंदु में स्थित वर्णन करना कठिन है। प्रश्न यह उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदु एवं कुछ रेखाओं का अभ्यास करते हैं। आप देखेंगे कि ग्लोब की सुई अवस्था में झुकी होती है, अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भली भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखने में दोनों में अंतर यह है कि पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है। यहाँ अपने चारों ओर घूमती है, जो एक कल्पनीय रेखा है। एक कल्पनीय रेखा भी ग्लोब के 2 बराबर भागों में आपको बांटती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका विश्ववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आधे हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले हिस्सों को आपका दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी की एक क्या है, आपकी कल्पनीय आपका लाइन है, और कह सकते हैं कि आपकी क्या है, कल्पनीय आपकी रेखा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। किस पर? इन वृत्त पर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें। आप देखिए, यह है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। देखिए, अभी तो थ्योरी पढ़ रहे थे, अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपका जो है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ये आपका स्टैंड हो गया, ठीक है। और ठीक, अब थोड़ा सा इसको इसमें मैं आपको पूरा ग्लोब बनाकर दिखा रहा हूं, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो इसमें।
ये देखिए, आप इसको समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, ये आपका ग्लोब बन रहा है। अब देखिए, इसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अक्ष। अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका ग्लोब है। अब ये ग्लोब क्या हो सकता है? घूम सकता है, मूव कर सकता है। इसका झुकाव भी देखिए, इसका जो आपका झुकाव है वो क्या है? बिल्कुल पृथ्वी के आपके समान इसका क्या है? झुकाव है। ये आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी के जो समानांतर है, बिल्कुल जैसे पृथ्वी झुकी हुई है वैसे ही आपका झुका हुआ है। ये क्या है? आपका ग्लोब है, ठीक है। अब देखिए, इसको देखिए, मैं अगर बात करूं, ये है आपका 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। विषुवत विषुवत व्रत इसको कहते हैं। अब देखिए, ये विषुवत व्रत क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ठीक, लिखिए इसको पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, इसे लिखिए बच्चों। लिख लिया बच्चों? ये भी देखिए ग्लोब बनाया था मैंने, और इसको भी देखिए, और मैं आपको वापस थोड़ा सा यहां भी दिखा देता हूं। थोड़ा इन पर भी आपको गौर करना है। देखिए, ये ग्लोब आपका बना हुआ है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, हम इसको घुमा सकते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए, ये अक्ष है, और ये जो ग्लोब आपका बना हुआ है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं किसी भी दिशा में, ठीक है। और इसका झुकावट देखिए, ये हल्का सा इस दिशा में इतना झुका हुआ है। देखिए, देखिए, देख लिया? चलिए ध्यान दीजिए इस पर। चलिए, तो हमने क्या करा, इतना हमने इसको आपका देख लिया, कैसे हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? याद रहेगा आपको? तो इस सभी पर आपको बात करी। एक बार आप क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, ये अक्षांश रेखाओं को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। किस तरह से बनी हुई है ये अक्षांश रेखाएं? देख लिया आपने? चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं अक्षांश रेखाएं बनाऊं, मान लीजिए मैं खींचता हूं,
इस प्रकार आपके अक्षांश रेखाएं। तो हम जनरली क्या करते हैं, इस तरह से खींचते हैं। कैसे खींचते हैं बच्चों? सामान्यतः इस तरह से खींचते हैं। ठीक, जबकि अक्षांश जो आपकी रेखाएं होती हैं वो इस तरह से खींची होती हैं, यानी कि वृत्ताकार की दिशा में होती है, और अंतिम जो होता है वो लगभग आपकी इस दिशा में गोल हो जाती है, यानी कि आप इस दिशा में ऐसी आपको गोल सी दिखाई देंगी। तो गोल सी ना होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनको देखिए, अक्षांश रेखाओं में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। अब बीच वाली लाइन तो बिल्कुल सीधी होती है, क्योंकि क्या है ये बच्चों, ध्यान देना है आपको, ये आपका 0 है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से होती हैं व्रतों की तरफ, इनका झुकाव होता है, वो आपका व्रतों की दिशा की तरफ होता है। ये देखिए, इस तरह से आप समझिए। देख रहे हैं? लेकिन हम जो बात बनाएंगे, हम बिल्कुल इस तरह से आपको सीधी बना के दिखाऊंगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। देखिए, ये रहा आपका 0 डिग्री, उसके बाद हम इनको खींच सकते हैं और आपका देख भी सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए इस पर। आप देखिए, थोड़ा सा इसमें समझिए। विषुवतीय वृत्त शून्य अक्ष को दर्शाती है, चूंकि विषुवतीय वृत्त से दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी के चारों ओर वृत्त 1/4 में स्थित है। कैसा है? 1/4 स्थित है। अतः इसका माप 300 अंश यानी कि 104 1/4 यानी कि 90, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाती है, और 90 अक्ष दक्षिण में दक्षिणी अक्ष को आपका दर्शाती है, या हमको आपका दिखाती है। ये हमको पता होना चाहिए। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त के उत्तरी की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवतीय वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तर की दिशा में हमको उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी की दिशा में आपका दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप इस पर बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा बिल्कुल गोलाकार हमने इसमें बीच में लिया है। अब मैं अगर इसमें आपकी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये क्या है आपकी 0 डिग्री। कौन सी है आपका 0 डिग्री लाइन है ये आपका। ठीक है? अब देखिए, अब ये 2 बराबर भागों में बटा है, उत्तरी गोलार्ध में, और ये कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में। अब अगर हम ये जो लाइन है, जिनको हम अक्षांश रेखा कह रहे हैं, जितना हम इनको ऊपर की तरफ खींचेंगे इस दिशा में, जिस भी दिशा में खींचेंगे, ये वही दिशा की अक्षांश रेखाएं आपको कहलाएंगी।
ठीक। अगर उत्तर दिशा में खींची गई हैं तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण दिशा में खींची गई हैं तो आपका दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, जिस भी दिशा में खींची गई है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। अगर अब देखिए यहां से लेके यहां तक की जो बीच की रेखाएं हैं ये वाली, इनको हम बोल देंगे उत्तरी अक्षांश और इनको हम बोल देंगे आपका दक्षिणी अक्षांश। ये आपको याद रहेगा, आप इनको देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना फिलहाल इसको बनाइए और लिखिए, फिर आगे जो है हम लोग इसमें शेष बातें आगे करेंगे। हो गया बच्चों कॉपी? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं और आगे इसमें हम लोग आपका बात भी करने वाले हैं। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त के ऊपर सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवतीय वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणीय अक्षांश हम इनको कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ ही दिशा यानी कि उत्तर दिशा व आपका दक्षिण दिशा भी लिखा जाता है। उत्तर को ओ या दक्षिण को द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, चांदीपुर व ब्राजील दक्षिण अमेरिका के बोलो हेरिटेज दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवतीय वृत्त उत्तर 20 उत्तर में है। ये कहाँ है? 20 आपका उत्तर में है और ये बोलो कहाँ है आपका विषुवतीय वृत्त 20 आपके दक्षिण में। यानी कि एक लगभग यहाँ स्थित है और एक यहाँ स्थित है, लेकिन इसका गोलार्ध क्या है? इसका गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध। क्या है इसका गोलार्ध? आपका उत्तरी गोलार्ध है इसका, नॉर्थ, और इसका क्या है? साउथ। ये अंतर है। भले ही एक अक्षांश एक देशांतर पर हो, एक अक्षांश पर हो, लेकिन जो इनकी दिशा है वो दोनों की कैसी है? आपकी अलग अलग है। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान भी रखना है और आपको देखना भी है। देखिए, तो चित्र 2.2 से स्पष्ट होता है कि 20 अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 स्पष्ट हो गया कि हम जैसे जैसे विषुवतीय वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटने लगता है। कैसा होता है? अक्षांश का जो आकार है घटने लगता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये लंबा है, ये फिर से कम हुआ, ये इससे कम हुआ, ये इससे कम, ये इससे कम, और ये और भी कम। ये तो मैंने एक जनरल थ्योरी में बनाया है, लेकिन बल्कि ये बहुत बारीक हो जाते हैं। ये कितना है? यहाँ से शुरू होता है आपका ये 90 डिग्री, 90 इधर है और 90 आपके इधर है, दोनों डिग्री में चलते हैं। यानी कि 1 से लेके 90 डिग्री नॉर्थ होता है और 1 से लेके 90 डिग्री जो है आपका साउथ में होता है। तो दोनों दिशा में ये आपका चलता रहता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। याद रहेगा इतना? आइए थोड़ा सा इसमें अब हम जो बात करेंगे आगे देखते हैं नए पेज पर, और हम लोग देशांतर रेखाओं की आपका बात करते हैं। क्या होता है वो आपका देशांतर, इसको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं कि हम किसको वो आपका देशांतर बोलते हैं। क्या है इन आपका देशांतर रेखाओं की स्थिति? क्लियर है बच्चों? ये हमको देखना है और इसी की हम लोगों को बात भी करनी है। ठीक है, देखिए
ये लाइन तो हम लोग बच्चों पहले ही आपका देख चुके हैं, 0। तो अक्षांश रेखा के विषय में जानकारी हो गई। अब देखिए एक लाइन होती है इस दिशा में भी, ये भी आपको 0 डिग्री मिलेगी, लेकिन अंतर इतना है, ये अक्षांश है और ये आपकी देशांतर है। ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपका इस तरह से लाइन खींची होती है। ये देखिए इस तरह से आपकी देशांतर जो रेखाएं हैं वो खींची होती हैं। हर देशांतर रेखा का मान अलग अलग होता है। ठीक है। ये आपका कितनी होती हैं, 180 और इधर 180। अब देखिए यहां से लेकर इधर की जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं आपका पूर्वी देशांतर, और इन रेखाओं को बोलते हैं आपका पश्चिमी देशांतर। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, आपका पश्चिमी देशांतर। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉपी करिए। अगर हम लोग इनकी टोटल संख्या की बात करें तो 180 प्लस 180 प्लस 1 तो 361। तो कितना है, 361। लिख लिया आप सभी ने मेरे प्यारे बच्चों, देशांतर रेखा एक ग्लोब। चलिए ध्यान दीजिए सामने। आज हमने बच्चों अक्षांश रेखा को, आपका देशांतर रेखाओं को, और आपका विषुवतीय जो आपकी रेखा है वृत्त है, जिसको हम लोग आपका भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और ग्लोब को हमने आपका समझने की, उसको जानने की, उसको पढ़ने का आपका प्रयास किया। इन सभी विषय को हमने देखा और बहुत अच्छे से हमने आपके एक एक कर इन पे बात भी करी, हमने लिखने का करा। तो कल सबसे पहले हम क्रम में एक बार पुनः रिवीजन करेंगे अक्षांश रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का, फिर उसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अक्षांश पार होने से हमारे मौसम में, जलवायु में क्या परिवर्तन आता है, देशांतर पार होने से कैसे हमें समय में अंतर आता है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।